हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो शिक्षक के पोस्ट है उसके सिलेबस की। इसके पहले वीडियोस में हमने सहायक शिक्षक का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको बड़ी अच्छे से एनालाइज किए थे। ठीक है, इस वीडियो में भी इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से देखेंगे, लेकिन उनके साथ ही साथ बाकी चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कुल 150 मार्क्स के प्रश्न आते हैं CGFM के द्वारा, जिसमें टोटल 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाल विकास के 30 अंक, सामान्य हिंदी के 25 अंक, इंग्लिश के 25 अंक। ये असिस्टेंट टीचर में भी देखो, असिस्टेंट टीचर और इसमें अंतर क्या है देख लीजिए। ये तीनों तो सेम ही है ना। हिंदी पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये तीनों सेम है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सहायक शिक्षक में गणित है 30 नंबर का, ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान के जगह में उसमें पर्यावरण है 20 नंबर का। लेकिन यहीं पर शिक्षक के पोस्ट में 30 नंबर के लिए गणित और विज्ञान दोनों हैं, और पर्यावरण के जगह में आपके लिए सामाजिक विज्ञान है। बाकी कंप्यूटर 10 नंबर और सामान्य ज्ञान 10 नंबर का तो सहायक शिक्षक में भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या अंतर देखते हैं सहायक शिक्षक और शिक्षक के पोस्ट में, कि सिर्फ 30 नंबर के उसमें सिर्फ गणित है, इसमें गणित और विज्ञान दोनों रहेगा। उसमें 20 नंबर का पर्यावरण है, और उसके जगह में शिक्षक पोस्ट में सहायक सामाजिक विज्ञान रहेगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन है, इसमें बच्चों का विकास, मतलब इसमें पेडागोजी में है ना, या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जितने भी टॉपिक्स आप देखने को मिलते हैं आपको, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। बच्चे का विकास, समावेशी शिक्षा हो गया, सीखना, शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीज़ें, उसमें सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सभी चीज़ें। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में वर्ण, व्यंजन, शब्द, विचार, पद रेखा, वाक्य, बहुत सारे जो इसमें नहीं भी लिखा है वो सारी चीज़ें भी। ऐसा जरूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है सिर्फ वही आता है ना, ये बात आप लोग याद रखेंगे। जो इसमें लिखा है सिर्फ वही आएगा और वहीं से आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इससे आगे की चीज़ें और अलग चीज़ें भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम अंग्रेजी में। तो इंग्लिश में हम सहायक शिक्षक में देखे थे कि सहायक शिक्षक में ना एक आपको देखने की 2 अनसीन पैसेज हम डिस्कस किए थे। सहायक शिक्षक में 2 अनसीन पैसेज आता है, 2 अनसीन प्रोज आता है, लेकिन इसमें एक प्रोज और एक पोयम आएगा। ठीक है, याद रखना, एक प्रोज और एक पोयम शिक्षक पोस्ट में। ठीक है, एक प्रोज रहेगा, प्रोज मतलब अनसीन पैसेज रहेगा, और एक अनसीन पोयम रहेगा। ठीक है, चलो तो अनसीन जो पैसेज है, प्रोज है, उसके बेस पर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने बताया था, कॉम्प्रिहेंशन मतलब उस पैसेज को आप कितना समझे हैं उसके बेस पर। ग्रामर में अलग अलग जो ग्रामर के टॉपिक्स है उसके बेस पर, वॉइस, नरेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इस टॉपिक के ऊपर। और हाँ, ये वोकेबलरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आएगा सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद अच्छा सेकेंड और चीज़ देखो, यहाँ पर जो पोयम है उसमें, पोयम में कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट के पोर्शन में। तो ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक है, सहायक शिक्षक और शिक्षक में लगभग इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो सेम ही है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी का स्पेशली। ठीक है, पैसेज वाले में तो डिफरेंस बता दिया मैं। तो इसमें देख लो, लैंग्वेज एक्विजिशन का पोर्शन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हो गया, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग फंक्शन हो गए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर का यूज़ में हो गया, है ना, ग्रामर का यूज़ भाषा सीखने में कितना ज़रूरी है, ये हो गया। आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें लगभग इंग्लिश पेडागोजी पूरा कवर करना पड़ेगा आपको 10 से 12 नंबर लाने के लिए। ठीक है, चलिए, अगर चैनल में अपनी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए। चलो गणित और विज्ञान का पोर्शन देखते हैं। तो गणित में गणित के जितने भी मेन टॉपिक्स है, गणित का प्रकृति, गणित सीखना, बीजांग, गुणनफल, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, सारी चीज़ें गणित में कवर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं विज्ञान में। तो विज्ञान में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है वो सारी चीज़ें। विज्ञान में तीनों जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उसका बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो तीनों के क्वेश्चंस कवर होंगे। तीनों को अच्छे से पढ़िएगा। सामाजिक अध्ययन हम देखें अगर, तो सामाजिक अध्ययन में याद रखना आप भूगोल के क्वेश्चंस ज़्यादातर पढ़िए, जियोग्राफी के, और इतिहास के कुछ क्वेश्चंस,
उसके बाद सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना आप 1857 से 1947 तक के जो मुख्य घटनाएं हैं उसको, ठीक है, इतिहास में। तो उसके बाद जैसे कि मैंने भूगोल बोला। अच्छा, और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सामाजिक विज्ञान के जो 20 नंबर के प्रश्न हैं उसमें 10 नंबर का प्रश्न छत्तीसगढ़ से आया था पिछले एग्ज़ाम में, तो छत्तीसगढ़ के भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेबस में कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी 10 क्वेश्चन आते हैं शिक्षक पोस्ट में, ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इस तरह से लास्ट में ये 10 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो भी घटनाक्रम होते हैं, करंट अफेयर हो गए, है ना, और भी कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं हो गई, वो सारी चीज़ें 10वीं स्तर तक आपको पूछी जाती है। तो इस तरह से ये शिक्षक के पोस्ट के लिए सिलेबस का एक तरह से विश्लेषण रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।